आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। मैं हूं दिव्यानंद नरगल। अभी कुछ दिनों पहले एक कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया जी ने एक भांडेर में एक सभा के दौरान एक बयान दिया था। नरोत्तम मिश्रा के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी की हुई थी और जिस अभद्र टिप्पणी के बाद आज मध्य प्रदेश में जगह जगह उनका विरोध किया जा रहा है। आइए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रदीप त्रिवेदिया जो एक कांग्रेस नेता है। आइए उनसे जानते हैं उस अभद्र टिप्पणी को लेकर उनका क्या कहना है। नमस्कार सर, जो अभद्र टिप्पणी जो की हुई है फूल सिंह बरैया जी के द्वारा, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? नमस्कार आपका। पहले मैं आपको अवगत करा दूं कि माननीय बरैया जी ने भांडेर में एक सभा में उन्होंने अपनी बात कही थी। वो व्यक्तिगत नरोत्तम मिश्रा जी को लेकर उन्होंने तंज कसा था। उसके पीछे कारण था कि उन्होंने पहले कुछ कारण रहा होगा व्यक्तिगत तौर पर, परंतु ना ही बरैया जी ने किसी समाज को लेकर कोई भद्र टिप्पणी की है, ना ही उन्होंने किसी धर्म को लेकर टिप्पणी की है। दूसरी बात, बरैया जी ने जो टिप्पणी की है, इससे पहले नरोत्तम मिश्रा जी ने बरैया जी को भी तंज कसा था। जब भांडेर उपचुनाव हुआ था उस समय बरैया जी को उन्होंने जो है चैतुआ कहा था। चैतुआ शब्द का मतलब होता है चैत काटने वाला। तो नरोत्तम मिश्रा जी ने बरैया जी के साथ साथ पूरे बहुजन समाज का अपमान किया था। और इस बयान को जो तोड़ मरोड़ के कुछ लोग जो पेश कर रहे हैं, जिसमें हमारे ही समाज के एक नेता हैं लाल सिंह आर जी, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। उन्होंने भी 2 दिन पहले बयान दिया है। मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि माननीय आर जी, आपने बरैया जी के बयान को जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर आपने ब्राह्मण समाज से उसको जोड़ा है, जबकि ऐसा नहीं है। बरैया जी ने सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर उनका विरोध किया था, व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने बयान दिया था। अगर आप इस तरह के बयानबाजी करेंगे, समाज को वर्ग संघर्ष की तरफ ले जाने का काम करेंगे, तो ये गलत है। दूसरी बात, आपने कहा है आर जी कि बरैया जी ने बीएसपी के टाइम पे तिलक तराजू तलवार का जो नारा दिया है, अगर उसकी कोई आपके पास डीवीडी हो, वीडियो हो, तो आप उसको पेश कीजिए, अन्यथा आप उसके लिए माफ़ी मांगिए। और इसके साथ साथ आपने बरैया जी को सत्ता लोलुप नेता बताया है कि बरैया जी सत्ता लोलुप नेता हैं। आपको शर्म आना चाहिए इस तरह के बयान देने से। आपको 2 दिन पहले आप ही के पार्टी के सीधी ज़िले में एक नेता ने हमारे आदिवासी भाई के ऊपर जो पेशाब की है, उसको लेकर आपने कोई बयान नहीं दिया और आप बरैया जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर समाज के बीच में पेश कर रहे हैं, वर्ग संघर्ष कराने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ मेरा आपसे ये निवेदन है, आपने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे उसके बाद आपने एक बयान और दिया था कि जो हमारे समाज के लोग हैं वो क्रीमी लेयर में जो लोग आ रहे हैं वो उनको स्वतः आरक्षण छोड़ देना चाहिए। आपने बोला कि जो लोग देश के लिए, देश हित में, कुछ लोगों ने, करोड़ों लोगों ने घरेलू गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दी, ठीक उसी प्रकार हमारे लोगों को क्रीमी लेयर में आने के बाद आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो मैं आपसे ये मांग करता हूँ, आप भी क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं तो आपको भी रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए। आपकी जो रिजर्व सीट है गोद की, उसको छोड़ देना चाहिए। आप सामान्य सीट से चुनाव लड़िए। और मेरा आपसे निवेदन है, बरैया जी समाज के एक नेता हैं, बरैया जी को लोग आदर्श मानते हैं। बरैया जी चुनावी हार कुछ भी हो, बरैया जी को लोग कल भी नेता मानते थे, आज भी नेता मानते हैं। आप इस तरह के बयानबाजी मत कीजिए। आपको इस बयान पर माफ़ी मांगना चाहिए। आपने एक समाज के साथ छलावा किया है, बहुजन समाज के एक नेता के साथ जिस तरह से आपने तोड़ मरोड़ के जो पेश किया है, ये कहीं ना कहीं समाज के लिए घातक है। ऐसा मेरा कहीं ना कहीं जो फूल सिंह बरैया जी ने जो अभद्र टिप्पणी की हुई है नरोत्तम मिश्रा के ऊपर, और इसमें ये माना जा रहा है उन्होंने पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान किया है और इससे पूरा ब्राह्मण समाज आक्रोश है। आज जगह जगह उनके पुतला दहन किए जा रहे हैं, तो इस पर कहीं ना कहीं कुछ असर पड़ेगा चुनाव के ऊपर? देखिए, जो लोग पुतला दहन करने का काम कर रहे हैं, हमारे जो ब्राह्मण समाज के भाई हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि आप उस बयान को पहले ठीक तरह से समझें। वो बयान राजनीतिक व्यक्तिगत तौर पे है, ना कि समाज को लेकर टिप्पणी है, ना ही किसी धर्म को लेकर टिप्पणी है। अगर आप लोग तोड़ मरोड़ के बयान पे, किसी नेता के बयान को आप इस तरह से पेश करेंगे, उसको लेकर पुतला दहन करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपस में भाईचारे को वो करने की बात है। व्यक्तिगत बयान है, उसको व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए। उसको ऐसा ना देखा जाए कि वो किसी समाज को लेकर कोई अपमान कर रहे हैं। ऐसा बयान बरैया जी का नहीं आया है। मेरा उन लोगों से निवेदन है कि वो लोग इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश ना करें। लेकिन कहीं फूल सिंह बरैया ने अपना इस पर कोई पक्ष तो इस पर रखा नहीं है बयानबाजी के बाद, वो शांत क्यों है? अगर ऐसी कोई चीज़ है, किसी पर्टिकुलर किसी ब्राह्मण समाज को टिप्पणी नहीं की तो उनको अपना पक्ष रखना चाहिए। पक्ष क्या, उनका पक्ष ही है वो। उन्होंने जो बयान दिया है वो लोगों के सामने है। अब लोग तोड़ मरोड़ के इसको पेश कर रहे हैं, तो अब हर आदमी का जवाब जो है बरैया जी अपने स्तर पे अपने हिसाब से देंगे। परंतु अगर लोग सामाजिक रूप से उसको देखा जाए तो ऐसा उसमें कुछ नहीं है कि जिससे किसी समाज के जो ढांचे को उन्होंने ढाने का काम किया हो। एक व्यक्तिगत नेता के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी की है, वो भी इसलिए किया क्योंकि उनने भी तो पहले की है। मैं बता तो चुका हूँ, वो नेताजी जो गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने पहले उनको चैतुआ तक कहा है। तो चैतुआ शब्द भी तो गाली है।
चैतुआ का मतलब होता है चैत काटने वाला। तो ये समाज के साथ भी आप तब लोगों ने इस तरह की बातें क्यों नहीं की? तो इसको व्यक्तिगत लिया जाए, ना कि किसी तरह से सामाजिक। चलिए, जैसे कि आपने सुना था कांग्रेस नेता प्रदीप त्रिवेदिया जी ने जो अपना पक्ष रखा इसमें, और उन्होंने बोला है कि ऐसा कोई पर्टिकुलर किसी समाज को लेकर उन्होंने टिप्पणी नहीं की है। और ये वाद विवाद आज कहीं ना कहीं आगे आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर जगह जगह वाद विवाद देखने को मिल रहे हैं, चाहे पक्ष पार्टी हो या